हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका जो चैप्टर 2 था उसको ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड जो चैप्टर है हेल्थ। तो हेल्थ वाला जो चैप्टर है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, इसके रिगार्डिंग हम लोग आज शुरुआत करेंगे और पार्ट वाइज इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हेल्थ के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हेल्थ होता क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो अगर आप इस चैप्टर को या क्लास 8 के साइंस के अच्छा से आप समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उससे जो क्वेश्चन एराइज होगा उस क्वेश्चन को हम लोग जवाब भी देंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह है आपका हेल्थ। हेल्थ होता क्या है, तो हेल्थ को जनरली हम लोग क्या समझते हैं, जब फिजिकल अगर मेरा हेल्थ ठीक है तो हम लोग बोलेंगे हेल्दी पर्सन है, लेकिन यह डिफिनेशन जो है पूरा सही नहीं है। तो WHO कहता है अगर कोई एक हेल्दी पर्सन है इसका मतलब उसको फिट रहना है फिजिकली, मेंटली और सोशल वेल बीइंग, मतलब तीनों तरीका से उसको वेल रहना है। फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है और उसका सोशल कनेक्शन है, तभी हम बोलेंगे वो पर्सन जो है वो क्या है, हेल्दी है। अगर उसके पास फिजिकल हेल्थ है, मेंटली वह हेल्थ है, स्ट्रेस नहीं लेता है, टेंशन नहीं लेता है, बट अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई ऐसा घर में मेंबर नहीं है जिससे वो बात करता, हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, तो हम बोलेंगे वो पर्सन जो है वो हेल्दी नहीं है। तो अगर पर्सन जो है तीनों को कंप्लीट करता है, फिजिकली हेल्दी भी है, मेंटली हेल्दी भी है और सोशल वेल बीइंग है, सोशल लोगों से कनेक्टेड है, बात करता है, अकेला रहना पसंद नहीं करता है, तो वैसे पर्सन को हम लोग बोलेंगे हेल्दी पर्सन। तो अगला पॉइंट है कैसे हम लोग हेल्दी रहेंगे। तो हेल्दी रहने के लिए गुड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा उसको देख लेते हैं। ईट ए बैलेंस्ड डाइट, सबसे इंपोर्टेंट है आपको जो डाइट लेना है वो बैलेंस्ड डाइट लेना है। ऐसा डाइट लेना है जिसमें प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, विटामिन हो और फाइबर्स हो, मिनरल। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, सेकेंड चीज है आपको पर्सनल हाइजीन रखना है ना, नीट एंड क्लीन रहना है, पूरा हाइजीन रहना है ताकि कोई जर्म से आपको इन्फेक्शन नहीं लगे। गेट एनफ स्लीप एवरी नाइट, अब सबसे इंपोर्टेंट आ गया है क्योंकि आजकल जो है स्मार्टफोन का जमाना है और हम लोग जल्दी सोते नहीं है, कम सोते हैं ना, सुबह में भी, रात में भी, बीच में भी मोबाइल पर ध्यान रहता है और नींद जो होता है टूटते रहता है। तो अब जरूरी हो गया है कि हम लोग जो है एनफ स्लीप ले, कम से कम 7 to 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स स्लीपिंग। उसके बाद एक और इंपोर्टेंट आ गया है, स्मार्टफोन की वजह से यह भी जो है बिगड़ गया है। पहले हम लोग इंडोर और आउटडोर दोनों गेम खेलते थे ना, लेकिन अब जब से स्मार्टफोन आया है बच्चे जो है घर में ही जकड़े रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से फिजिकली जो हम लोग खेल खेलते थे वो अब नहीं खेल पाते हैं। बाकी जो इंडोर गेम होता था उसको भी हम लोग स्मार्टफोन में अब हम लोग खेल लेते हैं। तो अब आउटडोर तो खेलते ही नहीं है, उसके साथ साथ फ्रेंड से भी हम लोग बात नहीं करते हैं। तो फिजिकली एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा, रन साइकिलिंग करना पड़ेगा या बाहर जाके आपको आउटडोर गेम्स खेलना पड़ेगा। मैनेज स्ट्रेस, ये भी बहुत कॉमन डिजीज हो गया है ना, अब आपको स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा थ्रू फन। केवल यूट्यूब वाला फन नहीं, फ्रेंड्स में जाइए, गपशप कीजिए ना, अलग अलग बात करिए, वहां पे आपको फन मिलेगा ना। जो आपका हॉबीज है उसको कीजिए और दूसरों से बात कीजिए, तो यह क्या होगा, आपका स्ट्रेस को क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन अकेला रहेगा, डिप्रेशन में चले जाएगा, टेंशन हो जाएगा ना। स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर मेंटल वेलबींग, देखिए कितना अच्छा बात लिखा है, वेल्टर मेंटल वेल बीइंग के लिए आपको अपने फ्रेंड्स से बात करना है, जो फैमिली मेंबर है उनसे आपको कनेक्ट होना है और उनसे बात करना है। प्रैक्टिस मेडिटेशन ना, अगर प्रॉब्लम आ जाए, स्ट्रेस हो रहा है तो मेडिटेशन करना है, योगा करना है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना है ताकि आपका जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। और खास तौर पे ये सब जो चीज है ना, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, इसको आपको अवॉइड करना है। अवॉइड मतलब आप तो लेते नहीं होंगे ना, इससे एकदम दूरी बना के रखना है। लिमिट स्क्रीन टाइम, ये भी बहुत आम हो गया है ना,
ये बहुत कॉमन हो गया है जब से स्मार्टफोन आया। एक स्मार्टफोन से ये आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है। ज्यादातर ध्यान हम लोग का मोबाइल पर रहता है, इधर उधर ध्यान रहता नहीं है, जिसका इफेक्ट जो है माइंड से लेके आई से लेके पूरे बॉडी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। इसके वजह से स्लीपिंग टाइम गड़बड़ हो गया है, इसके वजह से जो सोशल कनेक्शन है वो खत्म हो गया है, इसके वजह से जो फिजिकल हम लोग का जो एक्सरसाइज था, फिजिकल एक्टिविटी था, वो भी समाप्त हो गया। सबको ले डूबा कौन? स्मार्टफोन। तो इसलिए अब आपको जगना पड़ेगा एक हेल्दी लाइफ के लिए। अब आपको क्या नहीं करना है, ऊपर जो बताए थे ना, करना है, और कुछ काम आपको नहीं करना है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ही नहीं, जो मोबाइल में लगे हुए हैं सुबह शाम मैसेज के इंतजार में है, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, अलग अलग सोशल मीडिया, अलग अलग जगह। एक से निकलना है दूसरे में चले गए, दूसरे से निकलना है तीसरे में चले गए। तो ऐसा नहीं करना है ना। इंस्टाग्राम बहुत चलाता है। जंक फूड जो अब हम लोग फैशन बना लिए हैं, जंक फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, घर का खाना नहीं खा रहा है। जो भी चीज हम लोग खा रहा है बाहरी खाना खा रहा है, जंक फूड के फॉर्म में हो, प्रोसेसिंग फूड के फॉर्म में हो, या रोस्टेड के फॉर्म में हो। केएफसी में हम लोग जाते हैं ना, अलग अलग रोस्टेड फॉर्म में हम लोग चिकन ये सब खाते हैं। ये सब आपको अवॉइड करना है, खास तौर पे जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, क्योंकि इसमें शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है, फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ऑयली रहता है, और इसमें मैदा का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है, और ये सभी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। स्लीपिंग वेरी लेट, अब जल्दी सो जाना है ना, ताकि आपका जो स्लीपिंग आवर हो 7 to 8 आवर्स हो सके। स्किपिंग मील्स को स्किप नहीं करना है जल्दबाजी में, स्कूल के जल्दबाजी में, या होमवर्क करने के टेंशन में, या फ्रेंड से मिलने के चक्कर में हम लोग जो मील्स होता है उसको टाइम पे नहीं लेते हैं, ब्रेकफास्ट को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अवॉइडिंग फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, आपको फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज को अवॉइड नहीं करना है। साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए ना, रनिंग कीजिए, कुछ ना कुछ करना है। इग्नोरिंग रेस्ट एंड रिलैक्सेशन ना, अब हम लोग काम के धुन में, इधर उधर घूमने के धुन में, दोस्ती के धुन में हम लोग जो है रेस्ट नहीं करते हैं। तो आपको रेस्ट करना है, और यह जो चीज है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, रेस्ट रहना है, ताकि हमारा बॉडी जो है, माइंड जो है रिलैक्स रहे। अब रेस्ट का मतलब ही नहीं है सुबह में एकदम सोए रह गए, 10 बजे उठे, 2 घंटा पढ़े, उसके बाद सोए रह गए। रेस्ट मतलब आपको काम करना है, फिर समय पर आपको रेस्ट लेना है। प्ले ग्राउंड कंपेरिजन, प्ले ग्राउंड जो है, हमारे आसपास को जो एनवायरमेंट है वो भी आपका नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, हाइजीन रहना चाहिए, ताकि वहां से माइक्रोब्स आपको इन्फेक्ट नहीं करे। तो जिस प्ले ग्राउंड में आप खेल रहे हैं वो भी आपका क्या रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, अट्रैक्टिव रहे और हेल्दी रहे, मतलब वो आपका पॉल्यूटेड नहीं हो। डर्टी अगर प्ले ग्राउंड होगा तो डिजीज वहां से फैलेगा, मस्कीटो जन्म लेगा, और वो जो प्लेस है वो क्या हो जाएगा, अनहाइजीनिक हो जाएगा। तो क्लीन एनवायरनमेंट का बहुत सारा इंपोर्टेंट रोल है। क्लीन एयर मिलेगा आपको, वाटर आपको वो भी क्लीन होगा, जो बहुत सारे डिजीज से हम लोगों को क्या करेगा, बचाएगा। पॉल्यूशन कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, पॉल्यूशन अगर होगा तो उससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, जैसे अस्थमा हो गया। उसके बाद आपको ना हर एक शहर का जो है AQI निकाला जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर का क्वालिटी क्या है, मतलब एयर में कितना पॉल्यूशन है उसको निकाला जाता है। अगर अधिक रहता है तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल एंड रेगुलेशन बताया जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मास्क का यूज करते हैं ना, और ज्यादा क्राउडी जो रीजन होता है, एरिया होता है, वहां पे हम लोग जाने से क्या करते हैं, बचते हैं। मेंटल हेल्थ ऊपर ही बता दिए, ये भी मैटर करता है। इवन विथ क्लीन फूड एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग क्लीन हो, फूड भी आपका क्लीन हो, लेकिन अगर आप लोनलीनेस एंड स्ट्रेस, अकेला रहते हैं और स्ट्रेस लेते हैं, तो आप एक हेल्दी पर्सन नहीं है, आप अच्छा नहीं रह सकते हैं। स्पेंडिंग टाइम विथ लव्ड वंस इंप्रूव मेंटल हेल्थ, जिससे आप लव्ड करते हैं, जिससे बात करना आपको अच्छा लगता है, उससे अगर बात करेंगे, अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, तो आपका माइंड जो है रिलैक्स रहेगा और स्ट्रेस जो होगा कम हो जाएगा। तो लव्ड वन मतलब मम्मी पापा से बात कर लीजिए, दीदी से बात कर लीजिए, भाई लोग से बात कर लीजिए, छोटा है उससे बात कर लीजिए ना, आपका फ्रेंड जो है उससे बात कर लीजिए। तो यहाँ अगर आप कनेक्टेड होते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है, जो लोनलीनेस है, वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा।
अब कुछ लोग कमेंट्स करेगा कि सर गर्लफ्रेंड से मिल सकते हैं कि नहीं, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं किए हैं, अपने रिस्क पे मिलना होगा मिल लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको जो सोशल कनेक्शन है उसको आपको फिजिकली स्ट्रांग रखना है, बात रखना है, ताकि आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं। अब हम लोग बात करेंगे डिजीज क्या होता है और उसका टाइप्स क्या होता है। डिजीज का मतलब क्या है? तो डिजीज जो होता है हमारे बॉडी का वह स्टेज होता है, वह समय होता है जब हमारा बॉडी का कोई पार्ट्स या ऑर्गन सिस्टम सही से वर्क नहीं करता है। तो जब हमारे बॉडी का कोई पार्ट्स या ऑर्गन सिस्टम जब वेल तरीके से वर्क नहीं करता है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं डिजीज। क्या बोलते हैं? डिजीज। अब डिजीज का बहुत सारा कारण है। किसी बॉडी में अगर डिजीज हो रहा है तो उसका बहुत सारा कारण है। एक कारण हो सकता है आपका जर्म्स, ठीक है, कोई जर्म्स आपके बॉडी के अंदर आ जाए तो वह डिजीज को लाता है। दूसरा हो गया इंसेक्ट। दूसरा क्या होगा? इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होता है यह भी आपको डिजीज को लाता है, मतलब जर्म्स को कैरी करता है और आपके अंदर लाता है। तो जर्म्स हो गया आपका, इंसेक्ट हो गया, ये सब क्या करता है? डिजीज को फैलाता है। उसके बाद कुछ ऐसा डिजीज है जो बिना जर्म्स के ही हो जाता है ना, जैसे डायबिटीज हो गया, ठीक है, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, इसमें कोई भी जर्म्स नहीं होता है। तो कुछ डिजीज होता है जर्म्स के द्वारा होता है, कुछ ऐसा डिजीज होता है जो हमारे पुअर डाइट के कारण, पॉल्यूशन के कारण, जो हमारा लाइफ स्टाइल जो चेंज हो रहा है उसके कारण होता है ना। ओबेसिटी हो गया ना, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, ये सब जो डिजीज है वो किसके कारण होता है? ओनली ड्यू टू चेंज इन आवर लाइफ स्टाइल। तो ये सारे चीज को हम लोग समझेंगे। तो याद रखिएगा पैथोजेंस किसको बोलते हैं? याद रखिएगा वह जर्म्स, मतलब जर्म्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिएगा जर्म्स बोले तब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तब, ठीक है, या माइक्रोब्स बोले तब, सेम समझिएगा। तो वह जर्म्स या वह माइक्रोब जो डिजीज स्प्रेड करता है, डिजीज ट्रांसफर करता है, वैसे जर्म्स को हम लोग बोलेंगे पैथोजेंस। याद रखिएगा क्या बोलेंगे? पैथोजेंस। और वह इंसेक्ट जो डिजीज को ट्रांसफर करता है या स्प्रेड करता है उस इंसेक्ट को बोलेंगे वेक्टर्स। याद रखिएगा पैथोजेंस मतलब जो जर्म्स डिजीज फैलाते हैं, और वेक्टर्स मतलब वह इंसेक्ट जो डिजीज फैलाते हैं। तो जो इंसेक्ट डिजीज फैलाएगा उसको वेक्टर्स बोलेंगे, और जो जर्म्स डिजीज फैलाएगा, ठीक है, या ट्रांसफर करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैथोजेंस बोलेंगे। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ओम्स हो गया, जो डिजीज को फैलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैथोजेंस बोलेंगे। और जो डिजीज को फैलाते हैं वैसे डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज। वह डिजीज जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होता है, स्प्रेड होता है, वैसे डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज को कौन ट्रांसफर कराएगा, कौन स्प्रेड कराएगा? जर्म्स हो सकता है जिसको पैथोजन बोलेंगे, इंसेक्ट हो सकता है, या ओम्स हो सकता है। पुअर लाइफ स्टाइल के कारण, ठीक है, या पुअर डाइट के कारण, पॉल्यूशन के कारण भी हम लोगों को बहुत सारा डिजीज होता है, ठीक है, जैसे ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया। ये सब ऐसा डिजीज है जो हमारे पुअर डाइट, पॉल्यूशन और चेंज इन लाइफ स्टाइल के कारण होता है। ये जो डिजीज होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है, एक पर्सन को हो गया तो दूसरे पर्सन को नहीं होगा, कोई ट्रांसफर का चांस उसमें नहीं होता है। ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और जो ट्रांसफर हो जाए वन पर्सन टू अनदर पर्सन उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो पैथोजेंस वाला जो डिजीज है वो कम्युनिकेबल होता है, जबकि पुअर लाइफ स्टाइल, पुअर न्यूट्रिशन के कारण जो डिजीज होता है वो जनरली क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। दूसरा चीज याद रखिएगा, पैथोजेंस के द्वारा जो डिजीज हो रहा है उसको इन्फेक्टियस डिजीज भी बोलते हैं। इन्फेक्टियस डिजीज मतलब जर्म्स के द्वारा हो रहा है, इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है। बट यह जो डिजीज है आपका लाइफ स्टाइल वाला, उसको हम लोग नॉन इन्फेक्टियस डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन नहीं लगता है, जिस पर्सन को होगा उसी पर्सन को रहेगा। अब कोई कैसे जानता है जो वह जो है अनवेल है, वो अच्छा नहीं है, वो बीमार है? तो देखिए जब भी हम लोग बीमार होते हैं, कोई डिजीज हम लोगों को सफर होता है, तो बॉडी हमारा कुछ ना कुछ साइन सिंबल देता है, ठीक है। अब वो दो तरह का चीज देता है, बॉडी हमारा सिम्टम देता है और साइन देता है। तो बॉडी हमारा सिम्टम और साइन देता है जिसकी वजह से हम जान जाते हैं जो हम बीमार हैं। सिम्टम क्या होता है? तो सिम्टम जो होता है वह चीज होता है जिसको हम फील कर पाते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे
पेन कहीं हो रहा है तो समझ जाएंगे वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत है, बॉडी को कुछ ना कुछ डिजीज है। टायर्डनेस है, थकावट फील हो रहा है आपको, डाइजीनेस है, बॉडी सही से बैलेंस में नहीं है, चक्कर आ रहा है, तो ये सब क्या हो गया, सिम्टम हो गया जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। कुछ बॉडी साइन भी देता है, जैसे कहीं रश निकल गया, बॉडी स्वेल कर गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, वोमिट होने लगा, डिहाइड्रेशन होने लगा, तो हम लोग समझ जाते हैं हम लोग किसी न किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग का बॉडी किसी डिजीज से सफर करता है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आता है, कोई डिजीज होता है, तो हमारा बॉडी जो होता है कुछ ना कुछ सिम्टम देता है और कुछ ना कुछ साइन देता है। यह सिम्टम और साइन को देखकर हम समझ जाते हैं कि हम लोग बीमार हैं, और यही सिम्टम को डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर आपसे पहले जरूर पूछता है जे आपको फीवर था, पेन था, क्या था, ये सारे सिम्टम को वो पूछता है, सारे साइन को पूछता है, और ये सारे सिम्टम और साइन को देखकर समझकर वह कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलता है कि यह बीमारी आपको हो सकता है ना। फिर वो आपका टेस्ट कराता है और उससे क्लियर हो जाता है कि आपको कौन सा डिजीज है। तो ये जो आपका सिम्टम हो गया, साइन हो गया, ये बहुत ही इंपोर्टेंट रोल अदा करता है डायग्नोसिस में। तो डॉक्टर जो डायग्नोसिस करते हैं उसमें सिम्टम और साइन बहुत ही अहम रोल अदा करता है, याद रखिएगा। तो डिजीज हम लोग बात कर लिए, दो तरह का डिजीज होता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब इन्फेक्टियस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल मतलब नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। तो इसको हम लोग बोलेंगे, याद रखिएगा, इन्फेक्टियस डिजीज, और इसको हम लोग बोलेंगे नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। तो ऐसा डिजीज जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होता है, हो सकता है, वैसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन ऐसा डिजीज जो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा, जिस पर्सन में होगा उसी पर्सन में रहेगा, वैसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है किसी पैथोजेंस के कारण होता है, किसी वेक्टर्स के कारण होता है, या किसी ओम्स के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। इट मे बी वेक्टर्स, इट मे बी ओम्स, और इट मे बी पैथोजेंस। लाइक फ्लू हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, कोविड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, टीबी हो गया, ये सारा जो डिजीज है वो आपका कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब इन्फेक्टियस डिजीज है। या किसी न किसी जर्म्स के द्वारा, या किसी वेक्टर्स या किसी ओम्स के द्वारा यह डिजीज हो रहा है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है ये नॉन इन्फेक्टियस होता है, इसमें कोई जर्म्स के कारण नहीं हो रहा है, यह हमारा जो लाइफ स्टाइल जो हम लोगों का चेंज हो गया है ना, जो पुअर डाइट है, जो पोल्यूशन है, उसके कारण ये डिजीज होता है। और जिस पर्सन को होगा भैया उसी को रहेगा, ये ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, जैसे डायबिटीज जिसको होगा उसी को होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, इन्हें ये टच किए ट्रांसफर हो गया। कैंसर जिसको होगा उसी को होगा, अस्थमा जिसको होगा उसी को होगा, ओबेसिटी मोटापा किसी को होगा उसी को होगा, इन्हें जो मोटे आदमी को टच किया ट्रांसफर हो गया, आप भी मोटे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा रहता तो बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, सब लोग पतला आदमी को खोजता, जब पतला आदमी को टच करे और हम भी पतले हो जाए, पतला आदमी का भाव बढ़ जाता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है, पैसा दे के बुलाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग समझ गए। अब कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जिम्मेदार हम लोग समझ गए, या तो पैथोजेंस होगा, या तो वेक्टर्स होगा, या तो ओम्स होगा। ओम्स याद रखिएगा, ओम्स क्या है उसको भी आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओम्स मतलब जो हमारे स्टोमक में भी होता है, जिसको कीड़ा हम लोग बोलते हैं ना, राउंड ओम होता है, उससे भी डिजीज होता है। मतलब वो क्या करता है, हम लोगों को कमजोर कर देता है, हम लोग का जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको चुरा चुरा के खाता है। तो लीच हो गया, वो भी आपका एक तरह का ओम्स है, लेकिन वो हमारे बॉडी में नहीं रहता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज कैसे स्प्रेड होता है? एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिए तब भी स्प्रेड कर जाएगा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किए लेकिन उसका टॉवेल का यूज कर लिए, उसका सोप का यूज कर लिए, उसके साथ बैठ गए कहीं पे, उसके साथ बेड शेयर कर लिए, उसके साथ खाना शेयर कर लिए, तो कुछ भी शेयरिंग हुआ तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू इनडायरेक्ट कांटेक्ट। कॉन्टिमिनेटेड फूड और वाटर, अगर फूड और वाटर कॉन्टिमिनेटेड है, उसमें जर्म्स है, तो वो भी ट्रांसफर हो सकता है। इंसेक्ट वेक्टर्स ना, ऐसे इंसेक्ट जो डिजीज को कैरी करते हैं, मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ये भी क्या करते हैं, जर्म्स को कैरी करते हैं। ठीक है, जैसे मॉस्किटो जो है डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, उसको फैलाते हैं ना।
कुछ फ्लाइज हो गया जो डिजीज को फैलाता है, एनिमल बाइट्स, कुछ एनिमल से भी हम लोगों के अंदर डिजीज आता है, जैसे रैबिस। रैबिस जो होता है डॉग बाइट के कारण आता है। तो यह एक वायरस होता है, जैसे डॉग बाइट करेगा तो वो रैबिस वायरस हमारे बॉडी में आ जाता है, जो हमें इन्फेक्ट कर देता है, और इवन इतना खतरनाक होता है अगर सही समय पर डायग्नोसिस नहीं हो, इवन डेथ भी हो जाता है। आप बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पे देखे होंगे, सोशल मीडिया पे देखे होंगे, बहुत खतरनाक होता है। तो वेक्टर्स क्या होता है आपको बता दिए, ठीक है। ऐसे पैथोजेंस ना आर स्प्रेड बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा अगर पैथोजेंस फैल रहा है, जर्म्स फैल रहा है, मतलब जर्म्स को कैरी करने वाला कौन हो गया, इंसेक्ट। तो वैसे इंसेक्ट को बोलेंगे वेक्टर्स। तो जो इंसेक्ट डिजीज फैलाते हैं थ्रू ट्रांसफर जर्म्स और पैथोजेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे मस्कीटो जो है ना, मस्कीटो जो होता है मलेरिया और डेंगू, ये दोनों को स्प्रेड करता है। तो मलेरिया और डेंगू का जो जर्म्स है ना, उसको यह कैरी करता है, बीमारी फैला रहा है। याद रखिए, मॉस्किटो बीमारी के लिए मतलब ये खुद नहीं दे रहा है, बट बीमारी को, डिजीज को ट्रांसफर कर रहा है। मतलब इसके पंख वंख में, इसके पैर और में जर्म्स अटैच हो जाता है, और उस जर्म्स को हमारे बॉडी में खाना होना पर आता है, और उसके थ्रू हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। हाउस फ्लाई हो गया ना, मच्छर के काटने से हो गया आपका मलेरिया और डेंगू। हाउस फ्लाई ये सब क्या होता है, जर्म्स को ले आएगा, पंख में रहता है, पैर और में, खाने पे बैठ जाएगा, और उस खाना को हम लोग खाते हैं, तो हम लोग टाइफाइड और कलेरा से क्या होते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो कंटिमिनेटेड फूड अगर यूज करते हैं, या मस्कीटो बाइट हो गया, तो ये सब डिजीज हो जाता है। तो मस्कीटो और जो हाउस फ्लाई है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स किसके लिए यूज करेंगे, इंसेक्ट के लिए। अब प्रिवेंशन भी है भैया, कम्युनिकेबल डिजीज से बचना है तो क्या करना है, कीप सराउंडिंग क्लियर, सराउंडिंग को क्लियर रखिए। लेकिन सबसे गंदा सराउंडिंग ही होता है। वॉश हैंड विथ सोप, सोप से आप हैंड वॉश कीजिए, या सैनिटाइजर का यूज कीजिए, हैंड वॉश का यूज कीजिए। वियर मास्क इन क्राउडेड एरियाज, क्राउड एरिया में आप मास्क को लगाइए। तो मास्क का पहले डिफिनेशन हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब से कोविड आया तब तक हम लोग समझ गए। अब पॉकेट में एक मास्क जरूर रहता है, कोविड से बचाए चाहे नहीं बचाए, लेकिन जो डस्ट है उससे जरूर बचाया गया, क्योंकि डस्ट इतना ज्यादा हो गया है जब बिना मास्क के हम लोग नहीं रह सकते हैं। कवर माउथ वाइल स्नीजिंग और कॉफिंग, जब भी स्नीजिंग करना है, छींकना है, खांसना है, तो जरूर आप ना जो हैंकी है उसका यूज कीजिए, ये नहीं किसी के बॉडी पे ही आप स्नीजिंग और कॉफिंग कर दीजिए। डू नॉट शेयर पर्सनल आइटम, पर्सनल आइटम शेयर नहीं करना है, खास तौर पे जब आप इन्फेक्टेड हो गए तब। नहीं तो इन्फेक्शन में आप दोस्त को, फ्रेंड्स को वही इन्फेक्शन दे दीजिए। रेस्ट एट होम व्हेन अनवेल, अगर ठीक नहीं है तो घर पर रहिए, लेकिन हम लोग कहाँ, हम लोग जब ठीक नहीं रहता तो बाहर ही रहते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। उस मूड फ्रेश करने के चक्कर में दूसरे को भी अनहेल्दी कर देते हैं। ड्रिंक क्लीन वाटर, ईट हाइजीनिक फूड, ठीक है, क्लीन वाटर पीना है और हाइजीन रहना है जितना आप रह सकते हैं। ये सारा काम आपको करना है। डिजीज बाय ओम्स, ओम्स के द्वारा भी डिजीज जो होता है फैलता है। तो डिजीज फैलने का बहुत सारा रीजन देख लिए, एक जर्म्स देख लिए जिसको पैथोजेंस बोलते हैं, इंसेक्ट देख लिए जो स्प्रेड करता है, और एक तीसरा होता है ओम्स। ओम्स भी हमारे बॉडी को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ये ओम जो होता है बाहर नहीं होता है, हमारे स्टोमक में ही रहता है। तो हमारे स्टोमक में आता कैसे है ना, तो इन्फेक्टेड मिट्टी उट्टी का पार्ट चला गया, बच्चों में खास तौर पे होता है, खाने के द्वारा, फूड्स के द्वारा भी आ जाता है। तो ये ओम्स क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। तो ये ओम्स जो होते हैं कहाँ होते हैं, ये हमारे बॉडी के पार्ट्स में होता है। कौन से पार्ट्स में, इंटेस्टाइन में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें जो इंटेस्टाइन होता है उसी में ये ज्यादातर रहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो फूड हम लोग लेते हैं उसी में से चुरा चुरा के खाते हैं। मतलब ये पैरासाइट होते हैं। क्या होता है, पैरासाइट। पैरासाइट मतलब जो अपना फूड खुद नहीं बनाता है, फूड को चुरा के खाता है। तो फूड हम लोग अपना खाए, इसी में से चुरा के ये ओम्स खा लेते हैं और धीरे धीरे मोटे हो जाते हैं ना। और बच्चों समय जब वो बाथरूम जाते हैं तो स्टूल के रास्ते, पोटी के रास्ते वो निकलता है जब ज्यादा हो जाता है, या कभी कभी वो वोमिट करते हैं तो वो निकलता है, उसको चील हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसी को कीड़ा भी बोला जाता है, और इसी के इंग्लिश में हम लोग ओम्स बोलते हैं। तो बचपन में शायद आपको भी जरूर कीड़ा निकला होगा, ठीक है। पेट के रास्ते, मतलब ऐसे भी वोमिटिंग के रास्ते भी निकलता है और पोटी के रास्ते भी निकलता है जब ज्यादा हो जाता है, मोटा हो जाता है खा पी के, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम लोग वीक हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारी हो जाता है।
ठीक है, डॉटी वाटर से या इन्फेक्शन लग सकता है ओम्स वाला, या इन्फेक्टेड सॉइल से। ओम्स याद रखिएगा, जो लीच होता है ना, केचुआ जो होता है, जोक जो होता है, जो खून पी जाता है, ये सब ओम्स ही होता है, याद रखिएगा। इसमें हड्डी उड्डी नहीं रहता है। तो उसी तरह का हमारे बॉडी के अंदर भी रहता है, वो व्हाइट कलर का होता है। बॉडी के अंदर जो रहता है स्टोमक में, व्हाइट कलर का, मोटा मोटा रहेगा, खूब आराम आराम से चलता है। ठीक है, तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आता है तो ये डिजीज हो सकता है। अब कुछ डिजीज को हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो ऐसा डिजीज हम लोग देखेंगे जो एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा सिम्टम है, सिम्टम का डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिम्टम से आप यहाँ पे पूरा सिम्टम क्लियर नहीं है। सिम्टम में आपको याद रखना है, कोई भी डिजीज हो, हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, अनबैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, सर दर्द हो रहा है, देखने में दिक्कत हो रहा है, बीपी हाई हो गया, लो हो गया, ये सारा कंडीशन सिम्टम हो गया, कुछ ना कुछ डिजीज आपको होगा। उसके लिए आपको प्रॉपर चेकअप कराना पड़ेगा। कोई खास डिजीज में मतलब कोई स्पेसिफिक डिजीज होता है जिसका बहुत ही स्पेसिफिक सिम्टम होता है, तभी आप पहचान पाएगा। ज्यादातर इतना सिम्टम देता है जो जल्दी क्लियर पता नहीं चलता है। तो कॉमन कोल्ड जो इन्फ्लुएंजा होता है, जैसे जैसे मौसम बदलता है ये जरूर होता है, सर्दी खांसी एकदम होगा, जुकाम जरूर होगा। तो ये वायरस के कारण होता है। किस पार्ट्स में होता है वो इंपोर्टेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। चिकन पॉक्स बहुत खतरनाक था ना, चिकन पॉक्स बहुत खतरनाक होता है। अब तो इससे लोग बच जाते हैं, जल्दी हम लोग हेल्दी हो जाते हैं, बट पहले के लोग इससे मर भी जाते थे। ये भी वायरस के कारण होता है और यह स्किन को और रेस्पिरेटरी ट्रैक को यह इन्फेक्ट करता है। मिजल्स हो गया, यह भी स्किन को और रेस्पिरेटरी, ठीक है, ट्रैक को यह भी इन्फेक्ट करता है। ये तीनों होता है वायरस के कारण, ध्यान रखिएगा। एड्स जो होता है वो भी वायरस के कारण, और कोविड जो था वो भी वायरस के कारण, पोलियो जो है वो भी वायरस के कारण। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा, बट ये भी एयर के थ्रू इन्फेक्टेड होता है, एयर के थ्रू यह स्प्रेड होता है। ठीक है, और ये किसको इन्फेक्ट करेगा, लंग्स, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, टीबी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, यह लंग्स को इन्फेक्ट करता है। इसमें ज्यादातर देखिएगा ना, खांसते खांसते माउथ से ब्लड निकलने लगता है। उसके बाद ऐसा डिजीज को हम लोग देखेंगे जो वाटर और फूड के थ्रू स्प्रेड होता है। तो कॉन्टिमिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू कौन सा स्प्रेड होगा, हेपेटाइटिस ए हो गया। इसका किसके कारण होता है, वायरस के कारण, और ये किसको इन्फेक्ट करेगा, लीवर को। ठीक है, हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, ये सब किसको इन्फेक्ट करेगा, लीवर को। कॉलेरा, टाइफाइड या एस्केरियासिस जो है, ये सारा डिजीज होता है कॉन्टिमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होता है। तो कॉलेरा होता है बैक्टीरिया कारण, टाइफाइड भी बैक्टीरिया कारण, लेकिन यह जो डिजीज होता है अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं ना, स्टोमक में जो कीड़ा आ जाता है, जो ओम्स आ जाता है, उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केरियासिस बोलते हैं, जो किसके कारण होता है, ओम्स के कारण होता है। और ये किसको इन्फेक्ट करेगा, जो इंटेस्टाइन है उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो इंटेस्टाइन वाला कॉलेरा इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा, टाइफाइड भी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा। बट कॉलेरा और टाइफाइड जो है किसके कारण होगा, बैक्टीरिया के कारण होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिजीज जो इंसेक्ट के द्वारा होता है, मतलब इंसेक्ट के थ्रू यह ट्रांसमिटेड होता है, स्प्रेड होता है। तो उसमें दो याद रखिएगा, मलेरिया और एक डेंगू। ये दोनों जो होगा अलग अलग। डेंगू होता है वायरस के कारण, और डेंगू आज भी बहुत डेंजर होता है, और इसमें प्लेटलेट्स जो है बहुत कम हो जाता है, प्लेटलेट्स बहुत तेजी से डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है आपका क्या होता है, कहीं पे भी वो क्लॉट नहीं कर पाएगा, निकल जाएगा, जिससे डेथ भी हो जाता है। तो यह जो है स्किन और ब्लड को इन्फेक्ट करता है, और मलेरिया भी स्किन और ब्लड को इन्फेक्ट करता है। ये दोनों में बहुत फीवर होता है। डेंगू में याद रखिएगा ब्रेक बोन फीवर, इसमें फीवर बहुत हाई रहता है, और ऐसा लगता है ये पूरा हड्डी को ये तोड़ देगा फीवर, इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। बहुत हाई बुखार इसमें लगता है, बहुत हाई फीवर लगता है। तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजुआ के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो डेंगू होता है वो आपका वायरस के कारण होता है। और ये दोनों किससे स्प्रेड होता है, याद रखिएगा, मॉस्किटो से। दोनों किससे स्प्रेड होता है, मॉस्किटो से। कौन सा प्रोटोजुआ फेमस है, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, इस प्रोटोजुआ के कारण होता है, दोनों मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होगा। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग बात कर लिए, ऐसा डिजीज जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए जर्म्स जो होते हैं या इंसेक्ट जो होते हैं या ओम्स जो होते हैं वो जिम्मेदार नहीं होते हैं। इसके लिए हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो पुअर डाइट है, जो पोल्यूशन है, वह इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, पोल्यूशन और पुअर डाइट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इससे रिलेटेड कौन कौन सा डिजीज होता है, जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब जो डिजीज है वो आपका ऐसा डिजीज है जो आपको होगा, दूसरे को नहीं होगा। तो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में यह स्प्रेड नहीं करता है। अब एक होता है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज जो है यह भी एक तरह का क्या होता है, यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, मतलब नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब ये स्प्रेड नहीं करेगा। तो डेफिशिएंसी डिजीज मतलब जब किसी न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी से अगर हमारे बॉडी में डिजीज होता है तो वैसे डिजीज को हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो गया, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी हो गया। ठीक है, तो ये सब जो डिजीज हो रहा है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो गया, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो गया, आयरन की कमी से एनीमिया हो गया, तो ये सब जो डिजीज हो रहा है वह स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। सो दीज डिजीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज एंड दीज आर not communicable disease, these are non-communicable disease which can't be transferred from one person to another person. That means these are non-infectious disease. समझ गए? स्कर्वी बता दिया, एनीमिया, वाटर, विटामिन ए बी सी की कमी से जो भी हो जाए। अब क्रोनिक डिजीज क्या है? तो जो भी डिजीज हम लोगों के अंदर होता है 2 सप्ताह 3 सप्ताह 1 सप्ताह 2 दिन 4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ डिजीज ऐसा है जो जल्दी ठीक नहीं होता, उसमें काफी समय लगता है। तो ऐसे डिजीज जिसको ठीक होने में, जिसके डायग्नोसिस में काफी समय लगता है, काफी केयर करना पड़ता है, 3 मंथ से अधिक समय लग जाता है, तो वैसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक डिजीज बोलते हैं ना। जैसे डायबिटीज हो गया, ये जल्दी ठीक नहीं होता है, अस्थमा हो गया जल्दी ठीक नहीं होता है, कैंसर हो गया काफी समय लगता है ना, ब्लड प्रेशर हो गया उसमें काफी समय लगता है। तो ऐसे डिजीज को हम लोग बोलेंगे क्रोनिक डिजीज बोलेंगे। तो ऐसा डिजीज जिसमें डायग्नोसिस में 3 मंथ से अधिक समय लगता है, उसमें प्रॉपर केयर करना पड़ता है, वैसे डिजीज को हम लोग क्रोनिक डिजीज बोलेंगे। अब इंडिया में जो है एनसीडी याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है इंडिया में बहुत अधिक हो रहा है। इसका रीजन क्या है? सिंपल रीजन है, एक तो लाइफ स्टाइल को चेंज किया, मतलब हम लोग जो फूड खा रहे हैं घर का कम खा रहे हैं और प्रोसेस फूड, जंक फूड खूब खा रहे हैं, बर्गर वर्गर दिस दैट ना। उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग बंद कर दिए, कम कर दिए। ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं, तो एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं किए, ऊपर से लाते जा रहे हैं मैदा, शुगर, प्रोसेसिंग फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, तो क्या होगा? दिक्कत होगा, ओबेसिटी होगा, अस्थमा होगा, डायबिटीज होगा, बहुत सारा डिजीज होगा ना। तो ओबेसिटी हम बता दिए, डायबिटीज हम लोग बात कर लिए और हाई ब्लड प्रेशर आपको बता दिए। तो इससे अब हम लोग कैसे बचेंगे? तो बैलेंस डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जंक फूड शुगर रिच फूड मत लीजिए, स्मोक नहीं कीजिए, अल्कोहल यूज नहीं कीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप कीजिए। तो हम लोग इस तरीके से बच सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, दैट मीन्स लाइफ स्टाइल डिजीज से। तो यहाँ पे समरी हो गया, ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेबल डिजीज जो स्प्रेड करेगा थ्रू पैथोजेंस ना, इंसेक्ट, ओम्स। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइफ स्टाइल, डाइट और डेफिशिएंसी के कारण होता है। यह स्प्रेड करेगा एयर, वाटर, कॉन्टेक्ट, इंसेक्ट, इस तरह यह जो होगा स्प्रेड नहीं करेगा। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होगा, कुछ समय के लिए होगा, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है ये लॉन्ग टर्म होगा, क्रोनिक डिजीज होता है, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। प्रिवेंटल थ्रू हाइजीन, इस सब में क्या रखेंगे? जर्म्स है, जर्म्स लगा है, तो जर्म्स कब दूर भागेगा? जब हम हाइजीन रहेंगे, क्लीन रहेंगे ना।
तो यह जो होगा हेल्दी हैबिट्स लाएगा, तो ये ठीक हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल। और कम्युनिकेबल के लिए आपको हाइजीन और सैनिटेशन का यूज करना पड़ेगा। तो हाइजीन तो दोनों में आपको रखना पड़ेगा, खास तौर पे जर्म्स वाले में। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और वीडियो को अगर दिल करता है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत समय लगता है आपको समझाने में, पढ़ाने में, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और भी फ्रेंड्स आपके जुड़ सके। अच्छा फ्रेंडशिप है ना, तो जरूर शेयर कीजिए, नहीं तो धोखेबाज फ्रेंड्स है, आप शेयर नहीं कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।